क्या हुआ मारिया, तुम इस वक्त सब खैरियत? मुझे पप्पो से जरूरी बात करनी है। वो इस वक्त दवाई खाकर सो रही हैं। तुम्हें जो बात करनी है प्लीज मुझसे करो, वो तुम्हें इस वक्त देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। प्लीज टेल मी। यहाँ पर सबने मिलकर हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। आपको अभी भी अपनी अम्मी की परेशानी की फिक्र है? मारिया प्लीज रिलैक्स, मेरे साथ आओ, आराम से सुकून से बात करते। कहाँ? कैसा सुकून अब्दुल्ला? सुकून अब हमारी जिंदगियों से खत्म हो गया है। क्या ख्वाहिश थी मेरी कि अपनी मेहनत के पैसों से अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगी और उसमें हम हंसी खुशी सुकून से रहेंगे। सबने मिलकर ये मेरी ख्वाहिश बर्बाद कर दी। मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं बचा। मेरे माँ बाप तक मुझसे छीन लिए गए और इसमें फुप्पो भी बराबर की हिस्सेदार है। ये है वो इल्जाम जो मेरी माँ पर लगाया गया है और ये है वो सच जो मैं यहाँ आपको दिखाने आई। देखें, एनवेलप कहाँ गया? क्या है? मामा से कहा भी है कि चीजों को हाथ मत लगाया करे मेरी। पहले भी मामला खराब कर चुकी है एक बार। उस रात सिर्फ 2 लिफाफे तब्दील नहीं हुए थे। 2 लोगों की जिंदगियां भी बदल गई थी। उमायमा मुझसे नफरत के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो एक नहीं 2 लोगों के गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेकर घूम रही है। आपकी इन तस्वीरों के जरिए उसने मुझे बदनाम करना चाहा ताकि सैफ और मेरा रिश्ता खत्म हो जाए। और जब ऐसा ना हुआ तो मेरी साबिर मां पर इल्जाम लगाया गया, बहुतान लगाए गए। और ताई अम्मी सब कुछ जानते हुए भी उमायमा के साथ डटकर खड़ी रही। I can't believe this. क्यों? आपको वो ब्रेसलेट्स याद नहीं है जो आपने मुझे और उमायमा को एक साथ गिफ्ट किए थे? Of course याद है, जिस पे उसने इतना शदीद रिएक्शन भी शो किया था। Exactly. उसने मुझे तभी कह दिया था कि वो मुझे अपने भाभी के रूप में कभी देखना ही नहीं चाहती। लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी ये मैं सोच नहीं सकती थी। मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रही हो। It's unbelievable. जो सबको दिखाया गया और बताया गया सबने सच मान लिया। किसी एक ने भी तहकीक नहीं की। जो सच का असल चेहरा है ये और अब मैं देखूंगी कि असल इंसाफ क्या होता है।